हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे आरआरबी जेई की कट ऑफ के बारे में। तो ये आप लोगों को पता है कि आंसर की आने के बाद जो सिर्फ बकवास करने वाले स्टूडेंट थे कि मैं 80 करके आया हूं, 90 करके आया हूं, तो उन लोगों के मार्क्स तो 50 की कैटेगरी में आ चुके हैं। लेकिन हाँ, कुछ जेन्युइन स्टूडेंट हैं जिनके रियल में काफी अच्छे खासे मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 51,000 स्टूडेंट्स का डेटा है और एवरेज मार्क्स लगभग 51.82 यानी कि 52 मार्क्स एवरेज आ रहा है। तो आप मान के चलिए कि एवरेज के आसपास तो आप लोगों के मार्क्स होने ही चाहिए। गाइस, दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो ऊपर की शिफ्ट को मिलने वाला है। ये डिफिकल्ट शिफ्ट है, 17-12 की थर्ड शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट है और 16-12 की फर्स्ट शिफ्ट सबसे आसान है। तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन में फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर की शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। गाइस, अगर बात करें तो 90 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले, 91 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट हैं और 85 यानी कि 86 से ज्यादा लाने वाले सिर्फ 46 स्टूडेंट हैं। 80 से ज्यादा लाने वाले टोटल 355 स्टूडेंट हैं और 75 से ज्यादा लाने वाले 1619 स्टूडेंट हैं। इस तरीके से 51,000 स्टूडेंट्स के डेटा में ये स्टूडेंट हैं जो टॉप में है। और दूसरी चीज, 1619 स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं 76 से ज्यादा वाले, इसमें ये 355 भी इंक्लूडेड है, 46 भी। क्यों? क्योंकि जिसके 76 से ज्यादा है उसके 80 से, जिसके 76 से ज्यादा है वो 81 वाले भी होंगे और 86 वाले भी होंगे। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडेड है। तब जाके अगर माने तो आप देखिए यहां पे जो 66 मार्क्स हैं ये 9849 लोगों के हैं और ओवरऑल बात करें तो जिसके एक से ज्यादा मार्क्स हैं वो 51,250। तो इसका कहने का मतलब यही है कि ये जो डेटा आ रहा है इसमें आप लोगों के सारे जो मार्क्स हैं वो इंक्लूडेड है। जो ऊपर वाले स्टूडेंट है वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो गाइस, बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये आपकी जोन वाइज भी एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, देखो कि कहां पे कितना रहने वाला है। तो इसकी जो कट ऑफ है ना बच्चों, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगी। एक तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ कुछ और रहेगी, मैकेनिकल की कुछ और रहेगी, सीएमए की कुछ और रहेगी, डीएमएस की कुछ और रहेगी। सबकी कट ऑफ अलग अलग रहेंगी और जिन चीजों की कट ऑफ आप क्लियर करेंगे उनमें ही आपको सीबीटी 2 के चांसेस मिलेंगे, जहां तक कि मेरी जानकारी है। अगर आपको कोई और जानकारी है तो जरूर बताइएगा। तो बात कर लेते हैं कि कट ऑफ के क्या चांसेस हैं। तो गाइस देखो, एवरेज स्कोर लगभग 52 नंबर है, तो आप मान के चलिए कि एवरेज के आसपास तो आपके मार्क्स होने ही चाहिए। तो सिविल इंजीनियरिंग में लगभग अगर आपके 58 या 60 के आसपास मार्क्स हैं, कितने 58 या 60 के आसपास अगर मार्क्स हैं, तो आप लोगों के अनरिजर्व कैटेगरी में चांस बनेंगे अगर आप एक एवरेज शिफ्ट से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपके मार्क्स बाकी सारी कैटेगरी वाले, एससी एसटी वाले 5 नंबर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले 2 नंबर अपना कम कर लीजिएगा नीचे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को कम से कम 63 से 65 के आसपास मार्क्स आने चाहिए, 63 से 65 के आसपास। और यही हाल इलेक्ट्रिकल वालों का रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का रहेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे वेरिएशन तब देखने को मिल जाते हैं जहां पे बहुत कम वैकेंसीज हैं, वहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक इसी तरीके से सीएमए डीएमएस की कट ऑफ 75 से कम नहीं देखने को मिलेंगी, काफी अच्छी खासी कट ऑफ मिलेगी।